नमस्कार। शेयर बस से मैं 700 मित्र अपने एजुकेशनल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मतलब रविवार रात से जिस तरह की खबरें आ रही थीं, शनिवार से जिस तरह की खबरें आ रही थीं, उससे थोड़ा डर भी लग रहा था। शुक्रवार को मान लीजिए मार्केट बंद होने के बाद हॉर्मोज खुल गया, हॉर्मोजेस खुले, डोनाल्ड ट्रंप अकेले ही खेल रहे हैं, है ना, सब कुछ बता दिया। आपका ईरान अपना सारा यूरेनियम दे देगा। अमेरिका को मार्केट तो बहुत खुश, हमने शुक्रवार रात को गिफ्ट निफ्टी को 24,800 पर देखा। वहां से फिर खबर आई कि ये सब पूरी तरह झूठ है, जो कुछ भी कहा गया था सब फॉल्स प्रॉमिस है। और मार्केट में और भी कई तरह की बातें हुई। पहली बार हार्मुज में किसी मालवाहक जहाज पर ईरान ने हमला किया और वह भारतीय जहाज था। इसके बाद देखा गया कि ईरान के 1 बजे जहाज को अमेरिका ने जब्त कर लिया। जब्त करने के बाद ईरान ने कहा हम इसका जवाब देंगे। अलग अलग जगहों से खबरें आ रही हैं, ड्रोन हमला हुआ है। सारी खबरें बुरी थीं। इन्हीं के बीच मार्केट खुला, लेकिन जाकर थोड़ा निगेटिव होकर ऊपर की ओर गया। इसका मतलब है, और 1 बजे बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पूरे रास्ते के बाद इतना बुरा हुआ, लेकिन मैंने इसे किसी तरह देख लिया। सतम ये 95-96 से ऊपर नहीं गया, $100 नहीं था। आप सोचिए, पहले गरमुज आंशिक रूप से बंद था, अब पूरी तरह से बंद है। बाबल मंडार नाम की एक और ऐसी छोटी सी स्ट्रेट है जो हमेशा कुर्दों के पास रहती है। इसे बंद करने की धमकी किसने दी है? इतनी सारी बातों के बावजूद भी फिर भी कीमत क्यों नहीं बढ़ी? सवाल उठेंगे। और हमेशा की तरह लड़की बढ़ी और निफ्टी का जो महत्वपूर्ण स्तर मैंने आपको बार बार बताया था, 500 से 550 पर अगर जाए तो 1 बजे पर बेचकर देखा जा सकता है। 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाकर वहां तक गया नहीं, 480 का हाई बनाया और क्लासिकल 1 बजे जगह निफ्टी और मैग निफ्टी दोनों के लिए पिवट से ठीक पहले फेल्योर हुआ है ना। 1 बजे क्लासिकल पिवट फेल्योर कहते हैं, और आज बिल्कुल सुंदर तरीके से वही हुआ कि 500 को पार नहीं कर सका। अब लेकिन क्यों, ये सवाल आएगा कि क्यों क्रूड का दाम और नहीं बढ़ा, क्यों ये और नहीं गिरा, नेगेटिव क्यों नहीं हुआ। और नेट में एक और ट्रेंड था, लेकिन क्या ट्रेंड बदला बताइए? पिछले 7 से 8 दिनों से एक दिन प्लस हो रहा था, एक दिन माइनस हो रहा था, एक दिन प्लस, एक दिन माइनस। माइनस कम था, प्लस ज़्यादा था। ये पहली बार है जब लगातार 2 दिन प्लस हुआ। अब देखते हैं कि आज का FII DII डेटा क्या है। यह उल्लेखनीय है, लेकिन सवाल आएगा कि फिर निफ्टी क्यों? मैंने तो व्यक्तिगत रूप से सोचा था कि यह 24,124 या 1,000 तक आ सकता है, और मैं खुश हूं कि मैं गलत साबित हुआ, क्योंकि जब बाजार ऊपर रहता है तो सबके लिए अच्छा होता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या इसका मतलब है कि बाजार किसी भी तरह से यह मानने को तैयार नहीं है कि अमेरिका और ईरान के बीच फिर से कोई नया विवाद शुरू हो सकता है? या फिर बाजार सोच रहा है कि फ़िलहाल बताइए अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण ये है कि अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों को ब्लॉक कर रखा है। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है कि अमेरिका बंदरगाहों से अपनी नाकाबंदी हटा ले? आइए हम इस पर बात करते हैं। और आज जब मैं आखिरी बार अंदर आ रहा था, उससे पहले मैंने एक न्यूज़ देखी जिसमें बताया गया कि आसिफ मुनीर, जो कि पाकिस्तान के जनरल हैं, उन्होंने अमेरिका से कहा है कि अमेरिका की ब्लॉकेड की वजह से ही ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत में दिक्कत हो रही है। अब इसे लेकर फिर से मामला उठ गया है। आसिफ मुनीर को पहले ही अमेरिका की तरफ से रेड फ्लैग मिल चुका है। मतलब कहा जा रहा है कि वह हमेशा ईरान की तरफ झुकाव रखते हैं, फिर अमेरिका के साथ सौदा कर रहे हैं, लेकिन ईरान के हितों को ध्यान में रखते हुए, जो कि अमेरिकी लॉबी को पसंद नहीं आ रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ एक और गंभीर आरोप लगा है। पाकिस्तान ने ईरान से जो कहा है वही बात अमेरिका से बिल्कुल उलट ही कही है। ईरान से कहा, हाँ इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम का हिस्सा है, लेकिन अमेरिका को यह बात नहीं बताई। इस तरह की कई बातें चारों ओर घूम रही हैं। कितनी सच हैं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात समझ में आ रही है, मार्केट का मानना है कि अब युद्ध नहीं होगा, भले ही अभी समझौता ना हो, तब भी शायद जो 15 दिनों की समय सीमा है वह बढ़कर और 15 दिन बढ़ सकती है, और इस दौरान 1-2 देशों के बीच बातचीत होगी। जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, अभी उनके सारे पावर प्लांट उड़ा दूंगा, सारी सड़कें उड़ा दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर उड़ा दूंगा, धूल में मिला दूंगा, कोई दया नहीं। अगर यह सच होता तो मार्केट में इसका कोई असर दिखता, लेकिन मार्केट ना तो डोनाल्ड ट्रंप की बातों को तवज्जो दे रहा है, न ही ईरान जो कह रहा है कि हम भी उचित जवाब देंगे, चाहे वे कहें कि हम सब कुछ उड़ा देंगे, डेटा उड़ा देंगे। मार्केट इन सब बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। मार्केट सोच रहा है
यहाँ 1 बजे कोई समाधान आएगा, कुछ बड़ा नहीं होने वाला है। हालांकि इस मार्केट में ट्रेड करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये मार्केट ट्रेडिंग के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि हर पल कौन सी खबर आएगी। आखिर में देखें तो लगातार मार्केट 150 पॉइंट्स के नीचे ही रहेगा। आप जानते हैं, या सुबह सुबह 240 से 250 तक दिखाकर फिर से 500 से 480 तक मार्केट लगातार अच्छा ही था। लेकिन 1 बजे एक उल्लेखनीय बात यह है कि आज अगर आप स्टॉक्स की तरफ देखें, जैसे कि मेटल सेक्टर या कैपिटल गुड्स, ये थोड़े कमज़ोर थे, बहुत ज़्यादा नहीं कि मैं 4000 के ऊपर जाकर आखिर में 3903, 1930 इन सभी जगहों पर ही रह गया। तो कुछ शेयर मैंने देखा, आईटी थोड़ा कमज़ोर था, इस तरह से हुआ है। बैंक चल रहे हैं अच्छा, बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इतने शानदार नतीजे सबने कहे, उसके हिसाब से कहाँ, जिसकी प्रोविजनिंग इतनी कम हो गई, वहाँ सिर्फ 1 बजे सिर्फ 1% या आधा प्रतिशत बढ़ जाना। एचडीएफसी बैंक माइनस में, सिर्फ इतना ही नहीं, इन दोनों के इतने अच्छे नतीजे होने के बावजूद एक्सिस बैंक ने ऐसा क्यों किया? तो कुछ 1 बजे बातें हैं, कुछ 1 बजे हो रहा है, लोग कुछ 1 बजे सोच रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर की ओर देखना चाहिए, लेकिन फिर 1 बजे उल्टा सिद्धांत भी है। कई लोग बैंकिंग सेक्टर को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं, जैसे मैं नेगेटिव हूँ। मुझे लगता है कि रेस सेंसिटिव है वोट के बाद की स्थिति के कारण। दिन बीत जाने के बाद रेड सेंसिटिव शायद थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। मैं उस समय का इंतज़ार किए बिना अभी से ही तय कर चुका हूँ, इनसे जितना हो सके दूर रहूँगा, या फिर दिन प्रतिदिन ट्रेड करूँगा, इन्हें अपने पास नहीं रखूँगा। तो इसी तरह आपको सोचना होगा कि यहाँ ट्रेडिंग करना बहुत कठिन है, या एक और तरीका हो सकता है। अगर कोई 22,000, 1500, 600 लेवल पर, जैसा कि मैंने बोले छिला, हम 4 हिस्सों में शेयर खरीदेंगे। अगर आपके पास कुल 100% पैसा है तो उसमें से 25% आप 22,200 पर लगाएं। वहाँ से जो शेयर खरीदेंगे, अगर वे शेयर 5% गिर जाते हैं तो फिर से 25% लगाएं। वहाँ से और 5% गिरने पर फिर से 25% लगाएं। इस तरह करते हुए आप 100% निवेश करेंगे। तो जो 25% आपने खरीद पाए हैं, क्योंकि वहीं से मार्केट ऊपर गया है, अब ये जो 25% आपने खरीदा है उसे यहाँ बुक करके एक बार निकाला जा सकता है। जब ये 22,500, 24,1500 के लेवल पर आए, और अगर बाद में 24,000, 550, 800 के ऊपर मार्केट चला जाए, अगर मार्केट लगातार ऊपर रहता है तब नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि तब रिस्क ज़्यादा होगा। जो पहले से इतना बढ़ चुका है वह शायद 25 या 5% के 23% ऊपर हम फिर से खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है तो आपने समय पर प्रॉफिट बुक कर लिया। इसके बाद अगर किसी कारण से फिर से 23,800 का स्तर आता है तो आपको वही स्टॉक्स 5 से 6% नीचे फिर से एंटर करने का मौका मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं पूरी तरह सही नहीं भी हो सकता, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से एक तरफा बढ़ेगा। इस पर अलग अलग राय है। हम जैसे लोग या आप लोग भी जो टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं, जानते हैं कि आमतौर पर मार्केट में गैप छोड़कर बड़ी रैली नहीं होती, लेकिन इस बार हुआ है। 20,000 पर गैप छोड़कर ही हम 26,000 तक पहुँच गए। अब जो 23,000 का गैप है वो हमेशा के लिए रहेगा या नहीं, ये मैं जिम्मेदारी के साथ नहीं कह सकता। हो सकता है कि ये गैप भी रह जाए, इसलिए मैं आपको थोड़ा सोच समझकर काम करना होगा। इस जगह पर काम करना थोड़ा मुश्किल है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दुनिया की जो स्थिति है उसमें कोई भी खबर आपको कभी भी किसी भी दिशा में, यानी बिल्कुल उल्टी दिशा में ले जा सकती है। रंग पूरी तरह से बदल सकता है। आज जो आप सोच रहे हैं वह अगले पल से बदल सकता है, फिर से उल्टा हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये तुरंत होगा। ये मामला ऐसा है कि ये तुरंत नहीं होगा, ये एक चल रही प्रक्रिया है। मतलब दोनों के बीच, अमेरिका और ईरान के बीच विश्वास की इतनी कमी है कि वह इतनी आसानी से कम नहीं होगी। सोचिए, जब आप एक राष्ट्रपति पर भरोसा करते हैं और वही राष्ट्रपति खुद अपनी सारी बातें उजागर कर देता है कि मुझे ऐसा किया गया और हर बात झूठ है, साफ झूठ, और दूसरी तरफ से भी यही कहा जा रहा है, फिर उसके बाद की बात आती है, आप कैसे भरोसा करेंगे? क्लास 1 बजे की बात है। हर बार देखा जा रहा है कि बड़े मोमेंट से पहले 1 बजे बड़े पोजीशन ले जा रहे हैं अलग अलग एक्सचेंजों में। मुझे नहीं पता ये सब क्या है, लेकिन ये सब तो थोड़ा संदिग्ध जरूर लगता है। वहाँ से लोगों को थोड़ा डर भी लग सकता है कि ये किस दिशा में जा रहा है। हम शायद बस उसके हाथ की कठपुतली की तरह खेल रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं जहां आपको रिएक्ट करना ही पड़ेगा, और उस रिएक्शन से आप कभी भी गलत दिशा में फंस सकते हैं। इसलिए अगर आपको बहुत इच्छा हो कि आप FNO में काम करें तो बिल्कुल छोटे लॉट में काम करें, 1 बजे चर्चा करें और कोशिश करें कि दिन के अंदर ही बाहर निकल जाए। अगर रखना ही है तो पहले से सोच कर रखें कि क्या होने पर आप क्या करेंगे, या फिर गलती से दिन भर के लिए रख लिया
तो देखें कि अगर आप गलत दिशा में हैं तो सबसे पहले 1 बजे ही बाहर निकल जाए ताकि कोई बड़ी समस्या ना हो। क्योंकि इतनी सारी खबरें आती हैं, आज मार्केट इतना अच्छा है, आज इफेक्ट करता है, लेकिन कोई भी जिम्मेदारी लेकर नहीं कह सकता कि कल 500 पॉइंट्स नहीं गिरेंगे। तो अगर आज रात को ऐसा कुछ हो जाए जैसे ईरान या अमेरिका एक दूसरे पर हमला कर दें, तो क्या कल मार्केट नहीं गिरेगा? गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए ये सारे रिस्क तो आपके लिए रहेंगे ही और आपको ही लेने होंगे। खैर, थोड़ा सावधानी से काम करें, खुश रहें। जो मुझे लगा वो मैंने आप सबको बताया। और आज अक्षय तृतीया है। आप सभी को और आपके परिवार के सभी सदस्यों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं और प्यार। और एक और महत्वपूर्ण बात, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहें। मैं कोशिश करता हूं कि आपको सारी खबरें दूं, फिर भी देख रहा हूं कि लोग टेलीग्राम चैनल छोड़ रहे हैं, पता नहीं क्यों। 510 लोग कम हो गए हैं, ये देख रहा हूं। टेलीग्राम से जुड़े रहने की कोशिश करें। मुझे तो लगता है कि मैं अपनी तरफ से जितना समय दे सकता हूं, जितना कर सकता हूं, उतना करता हूं। अब कुछ बातें हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं, शायद आप लोग जिस तरह से सोचते हैं। अब किसी भी सिफारिश को सिफारिश सेवियर के नए नियमों के अनुसार नहीं दिया जा सकता। हम सिफारिश तो दे ही नहीं सकते। हम ज़्यादा से ज़्यादा किसी स्टॉक पर चर्चा कर सकते हैं कि इस स्टॉक का रिजल्ट अच्छा आया है या कुछ और, लेकिन सिफारिश नहीं दी जा सकती। और दूसरी बात, कई लोग थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं कि उन्हें जवाब नहीं मिलता, ऐसा कहते हैं। आज सच में काफ़ी समस्या थी, आपको पता है, मेरी गर्दन में थोड़ी समस्या थी। बाद में 1 बजे का कास्टिंग आंसर सेशन, जो मैंने पहले भी कहा था लेकिन हो नहीं पाया, देखता हूँ कि इस बार 1 बजे करने की कोशिश करूँ। आप सब खुश रहे।